नमस्कार, मैं हूं दीपांजलि मित्रा। सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक माना जाता है। इस सभ्यता के क्षेत्र भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान तक फैले हुए हैं। इस पहले शहर का सबसे खास शहर था मोहनजोदारो। वो इस वक्त पाकिस्तान में है। इसी शहर से एक बड़ी खबर आ रही और खबर है कि खुदाई में बड़ा खजाना मिला। देखिए ये खास रिपोर्ट। मोहनजोदारो का सिंधी भाषा में अर्थ होता है मुर्दों का टीला। ये दुनिया का सबसे पुराना, नियोजित और उत्कृष्ट शहर माना जाता है। ये सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे विकसित शहर। ये नगर अवशेष सिंधु नदी के किनारे सक्खर जिले में मिला। मोहनजोदारो का इतिहास काफी पुराना है, जो कई हजार सालों पहले इस दुनिया में मौजूद थी। मोहनजोदारो में ऐसे सामान मिले हैं जो साबित करते हैं कि आज की 21वीं सदी के लिहाज से उनका सिस्टम सबसे बेहतर था। उस जमाने में भविष्य की सोच रखते हुए काम किए गए, लेकिन इसकी खोज भी बहुत दिलचस्प है। 1922 में बनारस में एक सेमिनार में राखाल दास बनर्जी ने ऐसा बयान दिया कि तूफान मच गया। और उनका बयान इसलिए खास था कि वो मोहनजोदारो की खुदाई से संबंधित सदस्य थे। राखाल दास ने पाकिस्तान में सिंधु नदी के पास में खुदाई का काम किया और बुद्ध का स्तूप सबसे पहले मिला, जिसके बाद शक था कि यहाँ इसके नीचे कुछ और इतिहास दबा हुआ। इस खोज को आगे बढ़ाते हुए 1924 में काशीनाथ और 1925 में जॉन मार्शल ने खोज किया। इसी मोहनजोदारो में अब एक बार फिर बड़ी खबर आ रही। खबर है कि विशेषज्ञों की एक टीम को मोहनजोदारो स्तूप की एक दीवार से तांबे के सिक्कों से भरा एक बर्तन मिला। इस बर्तन में 5 किलो से ज्यादा वजन के सिक्के भरे। कहा जा रहा है कि ये सिक्के कुषाण कालीन है। मोहनजोदारो में इससे पहले भी इस तरह के सिक्के मिल चुके हैं। 1931 में एक टीम ने यहाँ खुदाई करके 4348 तांबे के सिक्के निकाले थे। इतिहासकारों की माने तो मोहनजोदारो 5000 साल पुराना शहर है, जो विश्व के धरोहर स्थलों में से एक है। मोहनजोदारो के बारे में कहा जाता है कि बहुत से रहस्य और बड़ा खजाना इस जमीन के नीचे छिपा हुआ है। उसी का नतीजा है कि पाकिस्तानी अधिकारियों को बहुत बड़ा जैकपॉट हाथ लगा। इतिहासकारों की माने तो सिंधु घाटी सभ्यता के इस शहर में 35,000 लोग रहा करते थे। यहाँ के लोग गणित की अच्छी जानकारी रखते थे, तो घर बनाने के लिए पक्की ईंटों का इस्तेमाल करते थे। पुरातत्ववेत्ताओं को ऐसे सबूत मिले हैं जिनसे पता चलता है कि सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग खेल कूद और गाने बजाने के भी शौकीन थे। मेडिकल में भी इनका ज्ञान जबरदस्त था। यहाँ तक कि इनको नकली दांत लगाना भी आता था। चित्रकारी करना, सिक्कों का चलन और कई धातुओं के बर्तन इनके पास थे, जिनके आधार पर कहा जा सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता बेहद विकसित था। सिंधु घाटी के अवशेष देखने से साफ है कि यहाँ रहने वाले लोग काफी संपन्न थे और उनके पास काफी धन दौलत रही होगी। खुदाई में जो आज सिक्के निकले हैं या इससे पहले निकलते रहे हैं, वो भी इसी तरफ इशारा करते हैं कि काफी समृद्धि शहर था। और जो अभी एक छोटे से हिस्से की ही खुदाई की गई, जिसमें एक बार फिर तांबे के सिक्के निकले। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि संपन्नता और ज्ञान दोनों इस सभ्यता के पास है। ऐसे में कहा जाता है कि इस शहर में बड़ा खजाना दबा हुआ है और ये जो मिला है, ये उसी का नतीजा है। इतिहासकारों की माने तो सिंधु सभ्यता प्राकृतिक आपदा और जलवायु परिवर्तन के कारण नष्ट हो गई। सिंधु नदी में आई बाढ़ की वजह से इस सभ्यता के नष्ट होने की बात भी कही जाती है। कुछ वैज्ञानिक यहाँ से निकले नरकंकालों के आधार पर इसके विनाश का कारण किसी बड़े विस्फोट को भी मानते हैं। वहीं कोई महामारी फैलने को भी इस सभ्यता के नष्ट होने की वजह मानते हैं। मोहनजोदारो सभ्यता पर कई रिसर्च हुए। मोहनजोदारो के पुरातात्विक महत्व को देखते हुए यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर की सूची में भी रखा है। तो अब आप पूरी तरह समझ गए होंगे कि क्यों मोहनजोदारो प्रसिद्ध है और इसका कारण क्या है।